कि आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है? हाँ, तो टी शर्ट पहनने की या शर्ट पहनने की एक्टिंग मत करो, पहनो कूल रिलैक्स्ड। क्या है, शर्ट ही तो पहन रहे हैं, तो ऐसे तो एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं? ठीक है सर। कुछ नहीं है खोने के लिए, बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ओके, एक और बार स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और रिलैक्स होके, डीप ब्रीथ करो, एकदम रिलैक्स्ड। और क्या क्या है, क्या चल रहा है, सराउंडिंग क्या है? फ्रेंड आई है घर पे, उससे बात कर रही हूँ। और अभी आप क्या कर रहे हो, साथ साथ कुछ कर रहे हो एक्टिविटी? ऐसा नहीं सोचा कुछ। ऐसे मतलब मान लो कि कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो ग्लास में, प्लेट रेडी कर रहे हो, कुछ खाने पीने का सामान रेडी कर रहे हो, और बातचीत चल रही है, तो उसमें नमकीन डाल रहे हो, कुछ बिस्किट्स डाल रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भर रहे हो ग्लास में, ऐसे प्लान कर लो 2-4 एक्टिविटी, तो कुछ ना कुछ करने के लिए मिल जाएगा। चलो एक्शन। लोगों से घिरे रहने वाले लोग अंदर से बहुत दुखी होते हैं। एक और बार पूरा करते हैं। नाइस। अभी हमें हर माइन्यूट डिटेल पे काम करना है, ठीक है? छोटे छोटे लाइंस, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, कहीं से भी हमारी परफॉर्मेंस देख के कोई ये ना बोले कि यार एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए इसकी रियल लाइफ चल रही है, सब रियल में, कुछ भी मोनोलॉग जैसा नहीं लगना चाहिए। कोई एक बार अगर देख लेना हमारी वीडियो तो बोले कि यार ये क्या, ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं मैंने कभी, इतना रियल, इतना नेचुरल। सब पे काम करेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलो एक्शन। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है। यू हैव नथिंग टू लूज, कुछ नहीं है खोने के लिए, बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, अरे बेफिक्र रहो। और ये ब्रेकअप उसका हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है, तो तुम चिल लो, तुम रिलैक्स रहो। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है। हमारा टोन ये होना चाहिए ना, हमारा ये ना, मुझे तो समझ नहीं आता, कि सीरियसनेस नहीं चाहिए। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है। यू हैव नथिंग टू लूज, कुछ नहीं है खोने के लिए, अच्छा है ना? तुम चिल्ड हो एकदम। भी नहीं है तुम्हारे पास, अरे बेफिक्र इसका रहो। मतलब क्या हुआ, खोने के लिए कुछ भी नहीं तुम्हारे पास? मतलब सर, अभी मैंने जो स्टोरी बनाया था मैं आपको बताता हूँ सर। मैं ऑलरेडी बैचलर रहता हूँ। नहीं, ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब अभी क्या, अभी तो नया उम्र ही है, एक्सप्लोर करने की लाइफ है। अभी मैं वो टेंशन ले रहा कि मैं अकेले रहूँगा। अकेले रहने में बुराई क्या है? यू हैव नथिंग टू लूज, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि चला, मतलब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाए, नुकसान हो जाएगा, तो उसको हम किस वे में बोलेंगे? कैजुअल में। यार नथिंग टू लूज, यार ऐसे बोलो, यार नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा है ना, अकेला है तो ठीक है ना यार, तू किसी के साथ रहेगा, टेंशन में रहेगा, ब्रेकअप ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो अकेला है, बिंदास है, यार नथिंग टू लूज। जो रिलेशनशिप में उसको डर है ना कि यार ब्रेकअप ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, अकेला ना हो जाऊँ, तो अकेला ही है, क्या टेंशन है? ये वही बोल रहा है, यार नथिंग टू लूज, बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आता आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है। अभी स्टार्ट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही, क्योंकि उसने क्या बोला ऐसा कि आपने उसको ये जवाब दिया? वो अपने फ्रेंड से कुछ लड़के आई थी, तो उसके बारे में बता रही थी। क्या बोला उसने? उसने बोला कि मेरा फ्रेंड देखना मेरी लाइफ से चला गया, और अब वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। और वो रो रही है? हाँ। तो ऐसे कोई आपका दोस्त अगर जब रोएगा तो आप कैसे उसको संभालोगे? मुझे तो समझ ही नहीं आता यार, आखिर अकेले रहने में बुराई क्या है? यू हैव नथिंग टू लूज, यार कुछ नहीं है खोने के लिए, तो वो समझाने वाला टोन, ठीक है? उसकी बात सुनो पहले और फिर स्टार्ट करो। तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता है, सब अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में। सब दिखावा है, सब दिखावा है,
शिट सर, मैं टोन कैसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ सर। एक्चुअली मैंने सीन डिजाइन किया, टोन पे काम ही नहीं किया है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा आओ बैठो, रिलैक्स करो, सोचो उसके बारे में। हैव नथिंग टू लूज। हाँ, अभी इसमें क्या लगा कि जैसे हमने काम छोड़ के हम प्रिपेयर हो गए कि अब उसको प्रवचन देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम करते करते बातचीत चल रही है, एक आध लाइन डालते डालते बोला उसको, फिर देते देते बोला, फिर दूसरा प्लेट में अरेंज कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और बात कर रहे हो साथ साथ। और जहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगी उस टाइम पे सब काम छोड़ दिया, फिर वो एक लाइन बोल दी, फिर ख़त्म, बस कैजुअल, फिर अपने काम में लग गए वापस। होता है ना, हम भी घरों में तो यही करते हैं, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं तो कपड़े फोल्ड करते करते बात कर रहे हैं। थोड़ी अगर बात करना तो सब छोड़ दिया, साइड में रख दिया, हाँ पहले बात कर लेते हैं आजा, ठीक है, काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब चल रहा है एक साथ। सारे ऑडिशंस में करना ही है ऐसा हमको, ठीक है, सिचुएशन के साथ साथ सराउंडिंग क्रिएट करना ही करना है, तभी वो एंगेजिंग लगेगा। बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। होने के लिए कुछ नहीं है ना, तो बढ़िया ना यार, बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। सॉरी सर। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अरे ना कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी नीयत खराब होगी, ना तो कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी नीयत खराब होगी, और ना कोई ऐसे लोग होंगे जो, तो ग्रिप पकड़ो, है ना, जो बोल रहे हो उसका सेंस समझो, क्या बोल रहे हो। बेफिक्र रहो, अरे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ना तो ऐसे लोग होंगे जिनकी नीयत खराब होगी, ना ही ऐसे लोग जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और आज के ज़माने में ना